Hello friends, it's Wanda here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So today's video is for those people who got low CRS score और उनको प्रॉब्लम आ रही है कनाडा पीआर लेने में वाया एक्सप्रेस एंट्री। तो आज डिटेल में देखेंगे कि क्या ऑप्शंस उनके लिए हो सकते हैं। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। आई हैव डन फ्यू केस स्टडीज जिनकी एज 35 ईयर्स है, उनके पास डबल मास्टर्स है, इवन दे हैव गॉट CLB9 which is IELTS 8777, still they are not meeting the criteria of CRS score, right? So I have given some solutions for that, what they can do to get Canada PR easily and quickly. Okay, so let's start. So here I have taken some case studies. For example, client's age is 35 years with the qualification of Indian bachelor's and he or she got CLB9 which is 8777 in IELTS. So CRS score becomes 396. As you know that CRS score should be around 470 to get Canada permanent residence invitation, right? So what could be the option to get Canada PR? या आप अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगा के वेट कर सकते हो साल 2 साल, यू नेवर नो, आफ्टर 2 years यू नो दैट प्रोफाइल विल बी एक्सपायर्ड। और आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चल सकते हो जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। आप वहां पे मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले सकते हो जिससे आपका CRS स्कोर 466 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, 396। अगर आप कनाडा में स्टडी ऑप्शंस लेके जाते हो, मैं आपको स्टडी ऑप्शंस सारे बताऊंगी इसके बाद कि क्या क्या है, तो आपके 70 पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं। ये मैं काउंट किए मैंने विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है जी। विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपके 466 पॉइंट बन जाएंगे। अगर आप वहां पे आफ्टर स्टडी 1 year एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपका CRS स्कोर है जो 500 से भी अबव चला जाएगा। और फिर आपका CLB9 से भी नहीं, अगर आप CLB8 भी ले लेते हो तो भी आप PR इजिली ले सकते हो। सो माय एडवाइस, रादर वेटिंग हियर, प्लीज यू नो get enroll yourself into master's degree in Canada to get PR easily। तो अभी आपने देखा है रिसेंट जो ड्रॉज आए हैं, अभी रिसेंटली 5000 इन्विटेशंस भेजे हैं उन्होंने। तो उससे पहले 27,000 आए थे जो कनाडा में स्टडी किए, जिनके पास एक्सपीरियंस था। तो आप भी उस चीज का एक पार्ट बन सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलते हो, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करते हो। सेकंड मैंने केस लिया है, एज 35 है, डबल मास्टर्स है और CLB9 है और CRS स्कोर 429 है। अगर आपका CRS स्कोर 429 भी बन रहा है तो भी आपको पता है कि काफी ज्यादा आपको वेट करनी पड़ सकती है आपका नंबर आने तक, ठीक है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप मास्टर डिग्री कर लो, ठीक है। आपका पॉइंट हो जाएगा 466 और आपको 37 पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर वही बात रिपीट कि अगर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैनेडियन ले लेते हो, स्कोर विल गो अबव 500, यू कैन गेट PR इजिली। थर्ड केस मैं बताती हूँ जिसमें काफी लोग लाई करते होंगे। ये एज 35 है, मास्टर्स डिग्री है और CLB9 है, तो CRS स्कोर बनता है 436, ठीक है। तो ये भी सफिशिएंट स्कोर नहीं है टू गेट इनविटेशन फ्रॉम कनाडा। तो यहाँ पे आप 466 फेयर वही पॉइंट हो जाएंगे, 30 पॉइंट ऐड ऑन हो जाएंगे अगर आप मास्टर्स करते हो और आप फिर एक्सपीरियंस लेते हो तो आपका CR स्कोर और बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप within 2.5 years you will be eligible to get Canadian PR easily and quickly, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ स्टडी के ऑप्शंस बताती हूँ कि आप कैसे इजिली वहां पे स्टडी लेके जा सकते हैं। सारा एक्सपेंस भी बताऊंगी, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज बताऊंगी और अपना ईमेल एड्रेस और नंबर भी लीव कर दूंगी सो दैट यू कैन गेट आवर हेल्प टू गेट एनरोल योरसेल्फ इनटू कैनेडा मास्टर प्रोग्राम। तो यस गाइस, प्लीज पे अटेंशन, व्हाट कुड बी द स्टडी ऑप्शंस। देखिए एज मैटर नहीं करती, अगर आपकी 35 है या लेस है, जैसे हमने सारी केस स्टडी 35 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए है, तो 35 और लेस है तो आप स्टिल प्रोसीड कर सकते हैं
अब्रॉड में स्टडी करने के लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन मीट द अल्टीमेट एम ऑफ बीइंग अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है जी। तो अगर आपकी 35 है या उससे लेस है तो आप इजिली स्टडी के लिए जा सकते हैं। चूज फ्रॉम स्विफ्ट एंड इजी, ध्यान दें 16 मंथ कोर्स ऑप्शंस हैं जिसमें फी और आपके रिलेटेड एक्सपेंस कुल मिला के आपको 20 से 25 लाख 20 to 25 लाख रुपीज का एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग फी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। और हमारी टीम है जो अगर आपको बैंक लोन में हेल्प चाहिए, सो वी कैन ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग बैंक लोन्स। फिर उसके बाद मास्टर कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 18 मंथ्स है, जिसमें आपको 12 मंथ्स टॉट प्रोग्राम होगा प्लस 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप होगी, ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ड्यूरेशन 16 मंथ है, इसमें 12 मंथ्स टॉट प्रोग्राम होगा जिसमें 4 मंथ्स 40 आवर्स वर्क ऑप्शन होगा ड्यूरिंग दी विंटर ब्रेक, और आप इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको 20 आवर्स पर वीक मिलते हैं, तो आप पार्ट टाइम वहां पे वर्क कर सकते हो अप टू 20 आवर्स पर वीक एंड अ फुल टाइम जॉब अप टू 4 मंथ, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं अगर आप जल्दी पीआर लेना चाहते हैं। तो मेरी सभी को एडवाइस ये है कि rather than getting into illegal offers, via rackets of LMIA, तो बेटर है कि आप स्टडी ऑप्शंस लेके जाएं जिसमें आपको वहां का कैनेडियन एक्सपीरियंस भी मिलता है, कैनेडियन स्टडी भी आप कर लेते हो, तो इससे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कनाडा में वो ज्यादा बढ़ जाती है, और आपका सेटलमेंट प्रोसेस है वहां पे अगर आप सेटल होना चाहते हो वो भी एक स्मूथली पाथवे पे चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग इंडियन डिग्री लेके जाते हैं या इंडियन एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो उनके लिए जॉब फाइंड आउट करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए यही एडवाइस किया जाता है कि अगर आप वहां पे स्टडी करते हो, सेकेंड कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आपके लिए जॉब्स के ऑप्शंस भी आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जरूर लाइक कर दें, और इस ईमेल एड्रेस पे bv06feb@gmail.com पे आप अपना नाम और अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। हमारा टीम हेड आपको कॉल कर सकता है आपके कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी दे सकते हैं अगर आपको स्टडी वीजा के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।